Honorable Senator Faisal Javed, sir. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत चेयरमैन साहब वोट जरूर कराएं। बहुत जबरदस्त आइडिया इनका, और इनको पूरा हाउस इंशाल्लाह सोए एक दो दानों के सारे इसको रिजेक्ट करेंगे, और ये रिवर्स की जाएं कीमतें। आज रात 12 बजे के बाद ये नीचे की जाएं कीमतें, इस पे से जरूर वोट कराएं। ये बहुत अच्छा आइडिया इनका। और प्रैक्टिकल बिल लाए मैं वोट सिर्फ बातें तकरीरें इनसे कुछ नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि जी फलां ने इसे मुस्तरद कर दिया, फलां ने इसे मुस्तरद कर दिया। पूरी कौम ने इस इंपोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद किया हुआ है। ये आए दिन पेट्रोल की कीमत, ये पेट्रोल की कीमत ये आगे भी बढ़ाएंगे। देखिए ये हल नहीं है। मुल्की कर्जे जो बढ़ रहे हैं, बैरूनी कर्जों का जो बोझ बढ़ाया जा रहा है, इससे निकलना कैसे है? डॉलर जितना पाकिस्तान के अंदर आएगा उतना ज्यादा पाकिस्तान को फायदा, और डॉलर बाहर कम जाए। लेकिन इस वक्त हुआ क्या? जो इमरान खान की हुकूमत में रिकॉर्ड हमारी रेमिटेंसेस थी, डॉलर रिकॉर्ड हमारी एक्सपोर्ट्स थी। हर लिहाज से हम 6% के ग्रोथ रेट पर थे, ऊपर जा रहे थे। डॉलर की जो पाकिस्तान में आमद है वो ज्यादा थी, और जो बरामद है वो कम थी। हमारी जो ओवरऑल आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इजाफा हुआ, ओवरऑल चीजों में इजाफा हुआ। मैं बात छोटी करूंगा मुख्तसर। लेकिन जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, उसके बाद से ज़राअत के शोबे में हम बहुत नीचे आ गए। हमने एग्रीकल्चर ग्रोथ काफी की थी, एक्सपोर्ट्स हमारी तेजी से नीचे जा रही हैं, रेमिटेंसेस हमारी नीचे जा रही हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट से लोग जो है वो पैसे निकालना शुरू हो गए हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है सर। लेकिन अगर कर्जा इन्हें मिल भी जाए, ये जो कहते हैं ना जी, ओ जी गुड न्यूज आने वाली है, कर्जा मिलने वाला है, अबे बाबा कर्जा मिल भी जाए तब भी हल नहीं है। ये तब भी हल नहीं है। हमें हल की तरफ जाना है। हमें जो इमरान खान साहब कर रहे थे, वेल्थ क्रिएशन, पाकिस्तान अपने पांवों पे खड़े होकर वेल्थ क्रिएट करे। आज महंगाई बढ़ गई है, आज बेरोजगारी बढ़ गई है। आज जो पाकिस्तान का हाल है, इसका सिर्फ एक हल है, और वो हल अवाम ने दिया है। इधर वोटिंग की जरूरत शायद इतनी नहीं है जिधर उधर जरूरत है वोटिंग की। अवाम चाहती है वोटिंग हो। अवाम चाहते हैं कि असेंबली को तहलील किया जाए, मुल्क में नए इलेक्शन कराए जाए, और जो भी साफ और शफाफ इलेक्शन से हुकूमत में आता है हमें काबिल कबूल होगा। तमाम ये आज डॉलर को नहीं गिराना, इस हुकूमत को गिराना है। डॉलर खुद ब खुद गिर जाएगा। आपने इस हुकूमत को गिराना है, और ये हुकूमत जो संजानी टोल प्लाजा से लेके इधर तक की है, इस हुकूमत का जाना जरूरी है। 2/3 अक्सरियत से ज्यादा अवाम आज ये कह रहे हैं कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए, उसकी तारीख दी जाए, संजानी टोल प्लाजा किधर है? पाकिस्तान आगे बढ़े। साथ में जहां महंगाई में इजाफा हो रहा है, वहीं पे मैं बात करूंगा कि आज और ये सब मेरे साथ आवाज नहीं मिलाएंगे? क्या ये सब मेरे साथ, ये सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद क्या आवाज नहीं मिलाएंगे? मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आप आवाज नहीं मिलाएंगे? आप उठ के बताएं कि आप चाहते हैं कि जो इस हुकूमत ने ताबड़तोड़ हमले कर रही है आजादी सहाफत और आजादी राय पर, हमारे मीडिया के ऊपर। ARY न्यूज को बंद किया गया। ARY न्यूज को, ये इंपोर्टेड हुकूमत हक और सच की आवाज बुलंद करना क्या ARY न्यूज का जुर्म है? क्या आज आप आवाज नहीं उठाएंगे? माजी में हमने तमाम चैनल्स के लिए आवाज उठाई है, और आज भी हम उठाएंगे कि क्यों कर ARY की नशरियात को बंद किया जाता है। शहबाज गिल की स्टेटमेंट जो थी, उसको ARY ने बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बावजूद, अदालत के हुक्म के बावजूद, ARY की जो नशरियात है वो नहीं खोली जा रही। ये आजादी सहाफत पर, इस इंपोर्टेड हुकूमत के आजादी राय पर कदम लगाई जा रही है इस इंपोर्टेड हुकूमत की तरफ से। ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। और कहां है आज वो लोग जो आजादी सहाफत के अलम बरदार फिरते थे? आज क्यों नहीं आवाज उठा रहे? आज सबको मिलके आवाज उठानी चाहिए। आज एक चैनल के साथ हुए, कल दूसरे चैनल के साथ भी होगा, तीसरे चैनल के साथ भी होगा। आज सहाफियों के साथ जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, इसलिए हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। और साथ ही में जो शहबाज गिल है उनके ऊपर आप कार्रवाई करें, जरूर करें, कानूनी जो चारा जो ये करे, क्योंकि उन्हें वो बयान हरगिज नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बहुत बड़ी एक गलती की है।
किसी किस्म का इस किस्म का जो बयान है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता, लेकिन उस पे एक कानूनी चाराजोई करें, जो फेयर ट्रायल है वो किया जाए, लेकिन जो तशद्दुद किया गया है उसकी भी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिस तरह से इस इंपोर्टेड हुकूमत ने शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद किया है, जिस किस्म का उनके साथ सलूक किया है, इसकी भी ये हाउस को मजम्मत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ये समझते हैं कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इनके लीडर्स ने जो हमारी अफवाज के बारे में, हमारे इदारों के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, कई ज्यादा गुना, ज्यादा शहबाज गिल की स्टेटमेंट से कई ज्यादा गुना, उनको भी कटहरे में लाना चाहिए, इनको भी और उनको भी कटहरे में लाना चाहिए। इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। और वहां पे कहते हैं क्या जी पीटीआई इसकी पीटीआई की क्या तर्जुमानी करते हैं? और बाबा आपके लीडर्स ने स्टेटमेंट दी है, हमारे तो चेयरमैन ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया, लेकिन इनके पार्टी के चेयरपर्सन्स ने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमारे इदारों के खिलाफ, उनको भी लाना चाहिए। और हां, मैं यहां पे एक चीज ऐड करूंगा, ये सारी जो एक स्कीम बनाई जा रही है कि तहरीक इंसाफ जो के फेडरेशन की जमात है, जो कि पूरे मुल्क की तर्जुमानी करती है, पूरे मुल्क में बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, सिंध, कराची, हर जगह की नुमाइंदगी करती है। ये तहरीक इंसाफ फेडरेशन की जमात है। आखिरी बात कर रहा हूं, तहरीक इंसाफ जो कि वफाक की अलामत है, इमरान खान जो वफाक का निशान है, इमरान खान और फौज के बीच में फासले लाना चाहते हैं ये हमें आखिरी बात अवाम को और अवामी जमात को, तहरीक इंसाफ को और फौज के बीच में दरारें डालना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं चेयरमैन साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने इदारों के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन आज ये हुक्मरान बने हुए हैं। आखिरी बात कितनी आखिरी बातें करेंगे? बस करें सर, बात खत्म। 7 मिनट हो गए, प्लीज। आखिरी बात करके बात खत्म कर रहा हूं। बात क्या हुआ? इसको तो बाहर निकाले। ये क्या प्लीज आदमी है? आप अपनी बात करें सर। नहीं, क्या आदमी है सर? प्लीज अपनी बात करें, आपके कलीग हैं सेनेटर, प्लीज। कलीग है इतने गैर पार्लिमानी। आपने उस लफ्ज को एक्सपंज तो किया चेयरमैन साहब, मैं तो समझता हूं इनको आपको एक्सपंज कर देना चाहिए। सर थैंक यू सर, कंटिन्यू कर रहे हैं गुफ्तगू। सर एक चीज मैं आखिरी बात करूंगा, देखें इस मुल्क ने अगर आगे बढ़ना है, हमें एक चीज का ख्याल करना है, हमें आम आदमी का एहसास करना है। आज ये क्या चल रहा है कि गरीब आदमी का बुरा हाल है और ये लोग अपने आप को रिलीफ दे रहे हैं और अवाम को तकलीफ दे रहे हैं, अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अवाम पे तो उनका तो किचन चलना मुश्किल हो गया है, 2 वक्त की रोटी खाना मुयस्सर नहीं है। अवाम को जरा निकल के देखे तो सही। लेकिन ये लोग NRO 2 ले रहे हैं, अपना हर अपनी बात हमारी वजारतें, रिकॉर्ड गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आने वाला है इस कैबिनेट का। इतनी लंबी कैबिनेट, अब बाबा कर रहे क्या? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, हो गया कुछ नहीं कर सर, थैंक यू सर, ऑनरेबल सेनेटर सर, थैंक यू सर।